हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का डीके स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, प्री बीएसटीसी 2020 यानी 31 अगस्त को जो एग्जाम होता है उसके सारे भाग की हमने आंसर की निकाल दिए। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड राजस्थान आंसर की, राजस्थान जीके, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी का ये वीडियो है। तो आप यहाँ पर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वेबसाइट पर आकर यहाँ पर सारे वीडियोस देख सकते हैं, सारे पार्ट्स की आंसर की आप मिला सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि 99% सारे क्वेश्चन हम सही आपको बताएं। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को हमने डीपली पड़ताल की है, एक एक क्वेश्चन को गूगल बुक्स वगैरह में सर्च भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छे से निश्चिंत रह सकते हैं कि आपका स्कोर लगभग लगभग सही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं हम हिंदी के। तो हिंदी के जो 30 क्वेश्चन है उनको हम हल करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर हम बात करने वाले नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है और फिर डाटा की प्रॉब्लम रहती है फिर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 171वां क्वेश्चन है, असंगत विकल्प चुने। तो इसका सही उत्तर होगा सी। ठीक है, सी इसका बिल्कुल, जिसने सी किया है उसका बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा ये। फिर अगला क्वेश्चन है, रामायण शब्द में प्रयुक्त अ, प्रत्यय कौन सा है। देखिए यहाँ पर अयन और आयन में कंफ्यूज नहीं होना, इसका सही उत्तर आयन है। ठीक है, आयन नहीं होगा। कुछ लोग आयन में टिक करके आए होंगे या फिर इसमें ये मान रहे होंगे कि आयन है, लेकिन इसका सही उत्तर आयन है। आप ऑथेंटिक बुक्स वगैरह में देख लेना। 173, निम्न में से कौन सा शब्द निशंक का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सुरक्षित होगा, ए। ठीक है, 174 का सवाल है, बैठ गए शब्द तरु छाया में पंक्ति में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा। यहाँ पर तरु छाया, देखिए यहाँ पर इसमें जो अशुद्धि आती है वो आती है व्यंजन का लोप। तो यहाँ पर जो व्यंजन आता है वो आता है च। तो इसका सही उत्तर ए होगा, तरु छाया। ठीक है, तो हम उच्चारण में च का लोप कर देते हैं जो कि एक व्यंजन है, तो तरुच छाया होता है। ठीक है, तो ये प्रोनाउंसिएशन का खेल है यहाँ पर, इसीलिए जिसने अगर प्रोनाउंसिएशन सही किया है तो वो सही करके आएगा इसका। ठीक है, फिर प्रसिद्ध उपन्यास गोदान, देखिए अभी मेरे पास पड़ी है टेबल पे गोदान की पुस्तक, और बहुत ही शानदार उपन्यास है। अभी कुछ ही टाइम पहले पढ़ा था, लगभग मैंने 1-2 महीने पहले। शानदार उपन्यास है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जिंदगी में कभी भी मौका मिले तो एक बार जरूर पढ़ना। आज नहीं, कल नहीं, जब भी आपको मौका मिले गोदान उपन्यास जरूर पढ़ना। चाहे कितना ही पुराना है, लेकिन आज के जो टाइम पीरियड में भी एकदम शानदार साबित होता है, बैठता है। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस गोदान से। बहुत मतलब शानदार उपन्यास है, मैं तारीफ जितनी करूँ ना उतनी कम है। तो इसीलिए ये जो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, बिल्कुल सही उत्तर है इसका। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। तो जो 76 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है मिश्र वाक्य। ठीक है, और अगला सवाल है, निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है। तो यहाँ पर आशातीत तत्पुरुष समास का उदाहरण है, सरस का विलोम शब्द है, तो सरस का नीरस हो जाएगा। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है, सुंदर वस्तु में और गुण होना। सी इसका सही है, अग्नि का प्राय नहीं है। ठीक है, मयूख है जो प्राय नहीं होगा, बाकी सब ये अग्नि के प्रायवाची है। कौन सा समस्त पद मध्य पद लोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण नहीं की बात कर रहा है ये, तो यहाँ पर इसका ग्रतांत होगा। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा, ग्रतांत, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं है, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 99% यही उत्तर है इसका। किस विकल्प में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है 182। तो देखिए यहाँ पर अगर इन सारे वर्ड्स को अगर बुक्स में चेक करोगे तो ये ईय प्रत्यय में मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये इसका सही उत्तर है 182, मानवीय सही उत्तर है। वह अकेला, सॉरी, एक अकेला 2-11 का अर्थ है, तो इसका मतलब है कि संगठन में शक्ति है। वह हथियार जो हाथ में थामकर, ये शस्त्र। अनंग का अर्थ है, देखिए अनंग जो इसका, इसके लिए हम कहते हैं कि जिसका कोई अंग न हो या शरीर न हो, मतलब बिना शरीर का हो, अनअंग। अनअंग मतलब अंग ही नहीं है, या तो अंग ही नहीं है मतलब शरीर ही नहीं है। तो बिना शरीर का, ये लाइन स्पष्ट मिलती है, तो इसलिए इसका ये बिना शरीर का होगा। बाकी नासिका रहित मतलब एक अंग नहीं है,
लेकिन अब यहाँ पर बिना शरीर का ऑप्शन है, तो ये इसको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत है, तो देखिए यहाँ पर इन सभी में जो राइट है, लेकिन सी में गलत दिया हुआ है। यहाँ पर बस ये यहाँ पर असंगत का पूछा है, तो यहाँ पर सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री को केसनी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बस वी लगा दिया आगे, तो ये गलत हो गया, इसलिए ये असंगत आ गया। जिन्होंने सी किया है ना, उनका राइट है, बिल्कुल उन्होंने सही किया है। चलिए हम अब अंतिम पड़ाव की ओर है, और 187 इसका निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। किसी और से परामर्श लीजिए या किसी अन्य से परामर्श लीजिए, ये शुद्ध होगा इसका। तो ए इसका सही उत्तर है। वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा, वाक प्लस जाल, यहाँ पर आधा कई आएगा, ठीक है। और 189 विद्याधन शब्द में कौन सा समास है? 189 विद्याधन समास में यहाँ पर होगा तत्पुरुष समास। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए कवि का स्त्रीलिंग हम बोलते कवयित्री है, कवयित्री, लेकिन सही है कवयित्री, कवयित्री। वह पे ई की मात्रा नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों जगह पे वह पे ई की मात्रा है। अगर उच्चारण सही किया है, देखिए यहाँ पर ई की मात्रा दी है, यहाँ पर ई की मात्रा दी है, यहाँ पर ई की मात्रा दी है वह के ऊपर, लेकिन उच्चारण अगर आपने एक बार सही बोल लिया, अगर अभी भी आप इस शब्द को कवयित्री 5 बार बोल लीजिए, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, कवयित्री कवयित्री कवयित्री। अगला सवाल 191 वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर सी इसका सही होगा, जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ, ये गलत है, ठीक है। सॉरी ये सही है, उभयनिष्ठ, जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ। निम्न शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? अब यहाँ पर ये शुद्ध वर्तनी से संबंधित सवाल है, ठीक है। अनुग्रहित 192 इसका सी होगा, अनुग्रहित, ठीक है, सी इसका सही होगा। और अब चलते हैं संधि वाला सवाल है, यहाँ पर इसका सही होगा परि, परि पीछे विसर्ग है, फिर प्लस कार, परिष्कार, ये बिल्कुल सही है। 194 किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तदित रूप में हुआ है? देखिए इत प्रत्यय का प्रयोग तदित रूप में हुआ है, तो यहाँ पर इन तीनों में इत प्रत्यय का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन तदित रूप में नहीं हुआ है। इसमें भाववाचक तदित रूप में प्रयोग किया गया है। दुखित, दुख का यहाँ पर भाव है, और पीछे इत लगा है, दुखित, वो बहुत दुखित है, नहीं कहते हम, तो यहाँ पर दुख का भाव आ रहा है, तो ये भाववाचक तदित प्रत्यय है। 195 अवधु का अर्थ है अवधूत, अवधूत का अर्थ है, तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा अनाहुत, ठीक है, ये होना चाहिए अवधूत का। एक बार इसको आप कंफर्म कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये मिला नहीं था। फिर 196 निम्न में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना है? तो निरत, सी इसका सही होगा। 196 निम्न में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से, ये तो हो गया। अगला सवाल है 197 अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर अशुद्ध शब्द का चयन करना है 197, ठीक है। और यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा पीड़ित, ठीक है। ये दो सही है। यहाँ पर देखिए हो सकता है स्कैन करने में यहाँ पर नीचे का डॉट नहीं दिख रहा हो, तो इन दोनों को आप एक बार देख लें, आपको याद होगा कि पेपर में किस प्रकार थे, तो इन दोनों में से एक ही सही उत्तर है। उम्मीद मतलब लगभग संभावना यही है, पीड़ित ही गलत है, ठीक है। फिर हम लास्ट सवाल पे चलते हैं, और अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। इसका इसका सही उत्तर है एकमात्र सहारा, ठीक है। ये क्वेश्चन छूट रहा है। द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत चुने, यहाँ पर असंगत का पूछा है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा, गंगा जमुना इतरेतर द्वंद्व, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन है 200 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना है? यानी जो परि उपसर्ग से बना है, तो यहाँ पर परि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन परिधि के अंदर परि प्लस दी, परिधि, ठीक है। तो यहाँ पर प्री बीएसटीसी राजस्थान लगभग 200 सारे क्वेश्चन हमने क्लियर किए हैं। एक क्वेश्चन छोटा है, एक या दो क्वेश्चन, आई थिंक दो क्वेश्चन होंगे, दो क्वेश्चन हमारे
जो है डाउट में रहते हैं उनको छोड़ दिया है। तो उनका जब स्पष्ट आंसर पता चलेगा तो हम यूट्यूब में वीडियो के नीचे आपको बता देंगे। बाकी इस वेबसाइट को आप ज़रूर फॉलो करें हमारी। बीएसटीसी रिजल्ट, काउंसलिंग लिस्ट, कॉलेज अलॉटमेंट, इन सब चीज़ों के अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे होम पेज पे।